नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई योजनाओं का शिलान्यास। सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में 3 बिल पेश किया। बेखौफ अपराधियों ने बीडीसी पति सहित 2 लोगों को गोली मारी, गोरखपुर रेफर। क्राइम का गढ़ बना मीरगंज और सिवान का एरिया, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद। आज उत्पाद पुलिस की कई जगहों पर छापेमारी, दर्जनों अवैध शराब की भट्ठी ध्वस्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन वेब कास्टिंग के माध्यम से किया गया, जिसके अंतर्गत नगर परिषद बरौली एवं नगर परिषद मीरगंज के द्वारा अम्बेडकर भवन गोपालगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगर परिषद बरौली के 114 लाभुकों और नगर परिषद मीरगंज के 65 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी का वितरण वेब कास्टिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, एमएलसी आदित्य नारायण पांडे, एडीएम वीरेंद्र प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरौली सुश्री सपना सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मीरगंज डॉक्टर अजीत कुमार इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। गोपालगंज के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में 3 विधेयक को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बाढ़ और सूखा को नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड का गठन कर बोर्ड के द्वारा इस पर विशेष निगरानी करने संबंधी एक बिल पेश किया गया है तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने अन्यथा रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के लिए भी एक बिल प्रस्तुत किया गया है और जनसंख्या विनियमन विधेयक भी सांसद महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह तीनों बिल प्राइवेट मेंबर्स विधेयक के तहत संसद में पेश किया गया है और अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि इन तीनों बिल पर संसद में क्या चर्चा होती है और इस बिल पर क्या निर्णय माननीय सांसदों के द्वारा लिया जाता है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के शंकर मोड़ पर नवनिर्वाचित बीडीसी मुन्नी खातून के पति सरफराज तथा उनके साथी नजरे आलम को आज अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्य मुन्नी खातून के पति मोहम्मद सरफराज और नजरे आलम अपने चरपहिया वाहन से कहीं जा रहे थे, तभी शंकर मोड़ के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मोहम्मद सरफराज के सीने और हाथ में गोली लगी है तो वहीं नजरे आलम को भी गोली छूकर निकल गई है। हालांकि ताबड़तोड़ हुई इस फायरिंग से पूरे क्षेत्र में दहशत मच गया और अपराधी गोली मारने के बाद आसानी से भाग निकले। उसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और वहां आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस के द्वारा लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्य प्रमुख बनने की तैयारी में लगी हुई थी और इसी में उनके पति द्वारा अन्य बीडीसी सदस्यों से संपर्क किया जा रहा था। लोग इस एंगल से भी इस घटना को देख रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोपालगंज और सिवान मुख्य पथ पर मीरगंज और सिवान के बीच का एरिया आए दिन क्राइम की वजह से जाना जा रहा है। इस एरिया में कई बार हत्या और लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। दिन दहाड़े इस क्षेत्र में अपराधी सक्रिय हैं, जो लूट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते हैं। शुक्रवार को भी गोपालगंज से सिवान की तरफ जा रहे एक युवक की मीरगंज और सिवान के बीच में दिन दहाड़े अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परंतु पीड़ित राहुल कुमार मिश्रा, जो गोपालगंज के बसडीला के निवासी हैं, उनका मोबाइल, सोने की चेन तथा नकदी सहित लाखों रुपए की लूट कर ली गई है। अपाची मोटरसाइकिल से आए 3 की संख्या में अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से निकल गए हैं।
उत्पाद विभाग और स्थानीय थाना की पुलिस के द्वारा आज शनिवार को जिले के गंडक दियारा क्षेत्र में और रिहायशी इलाकों में एक साथ 17 से ज्यादा स्थानों पर जबरदस्त छापेमारी की गई, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पुलिस व उत्पाद विभाग को आज भी कोसते नजर आए। लोगों का कहना है कि आखिर 21 लोगों की जान लेने के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई है। सक्रियता पहले हुई होती तो शायद लोगों के मरने से बचाया जा सकता था। आज की छापेमारी में लगभग 24 की संख्या में शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं, जहां से भारी मात्रा में शराब निर्माण की सामग्री और उपकरण पुलिस ने बरामद किया है। संस्थागत प्रसव के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिले में जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। प्रसव के दौरान होने वाले मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इस योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देकर सरकारी अस्पतालों पर संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर अलग अलग प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसमें ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाता है। साथ ही इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों पर संदर्भित करने के लिए आशाओं को भी प्रोत्साहित किया जाता है। गोपालगंज बेतिया मुख्य मार्ग पर जादवपुर मंगलपुर के निकट ग्राम राजवाही के समीप बने दो छोटे पुल दियारा के कई गांवों के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। बाढ़ के दिनों में गंडक नदी का पानी उक्त पुल से ग्राम राजवाही, सेमराही, बड़हरवा, भोजली, चटिया और बरियारपुर गाँव में फैल जाता है और उक्त गाँव में बाढ़ आ जाता है, जिसके वजह से इन गाँवों में जान माल और फसल की भारी क्षति होती है। प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ से अजीज ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग एवं जिला प्रशासन को पत्र लिखकर उक्त दोनों पुलों का मुहाना बंद करने की मांग की है। इस संबंध में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा के साथ ही अन्य कई नेताओं ने भी सरकार से इस पुल के मुहाने को बंद करने की मांग की है। बैकुंठपुर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 6 पदाधिकारियों को सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, जिसमें अंचलाधिकारी सुनील कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी RR गुण, सहकारिता पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी अनवर अहमद और प्रखंड कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार प्रसाद एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशा कुमारी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिदिन चुनाव प्रचार की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी बिना परमिट के वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, इस पर भी नजर बनाने के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। बैकुंठपुर के स्थानीय थाना क्षेत्र में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में दिघवा दुबौली ब्लॉक चौक के समीप एक घटना हुई, जिसमें बबलू कुमार घायल हो गए, तो वहीं अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महुआ गांव के रामनाथ शाह भी रेवतीर्थ के सामने घायल हो गए हैं। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इस मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर प्रखंड के क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन का वितरण किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा गर्भवती, कुपोषित एवं अति कुपोषित महिलाओं के बीच चावल, दाल, सोयाबीन का वितरण किया गया। आज बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में मारपीट की हुई अलग अलग घटनाओं में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें खैरा आजम गांव की सुमन देवी एवं दुबौली गांव के रघुनाथ शाह शामिल हैं, तो वहीं साफियाबाद गांव के शंकर शाह, पुतुल देवी आवम और रेवतीर्थ गांव के असगर अली शामिल हैं। इन सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इन लोगों में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुई है। भोरे थाना क्षेत्र के दुबे जिगना गांव निवासी एक महिला को गांव के ही कुछ लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया और उसकी मंगलसूत्र छीन ली तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके बाद पीड़िता भीम गोण की पत्नी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। विजयपुर थाना क्षेत्र के कोरेया निवासी अटल पांडे की हत्या के मामले में माले के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें भाकपा माले के नेताओं का कहना है कि अटल पांडे की हत्या का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, माले का कोई भी नेता नहीं है। यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर आरोप लगाया जा रहा है। माले नेताओं का कहना है कि यह भूमि संबंधी विवाद था, जिस पर समय से पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, जिसके वजह से यह घटना हो
हो गई। यदि पुलिस प्रशासन समय रहते इस मामले में सक्रियता से कार्य करती तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। पुलिस प्रशासन दबंग लोगों का मदद करती है, जबकि कमजोर लोगों की जमीन यहाँ हड़पी जा रही थी और पुलिस प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके वजह से बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। बहरहाल इस पूरे मामले पर पुलिस नजर बनाए हुई है और इस हत्याकांड के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शनिवार को 4 ऐसे चिन्हित बच्चों को पोस्ट ऑफिस का पासबुक प्रदान किया जिनके माता पिता इस कोरोना की महामारी में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों को जिलाधिकारी के द्वारा यह पासबुक पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा कर उनको प्रदान किया गया और इसी अकाउंट में केंद्र सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की राशि जमा की जाएगी, जो इन बच्चों के 23 वर्ष की उम्र पूरी होने पर इनको शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए दी जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और इसी के तहत जिला प्रशासन के द्वारा खाता खुलवाकर बच्चों को पासबुक दिया गया है। अब जिला प्रशासन ने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया है। केंद्र सरकार भी इस खाते में पैसा डिपॉजिट कर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सहायता करेगी। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई योजनाओं का शिलान्यास। सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में 3 बिल पेश किया। बेखौफ अपराधियों ने बीडीसी पति सहित 2 लोगों को गोली मारी, गोरखपुर रेफर। क्राइम का गढ़ बना मीरगंज और सिवान का एरिया, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद। आज उत्पाद पुलिस की कई जगहों पर छापेमारी, दर्जनों अवैध शराब की भट्ठी ध्वस्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।